डूंगरपुर के 84 में होने हैं उपचुनाव। आक्रोशित जनता का हम सुनाएंगे हाल। चुनाव में झूठे वादे और बातें गोलमाल, फिर खो जाते हैं नेता पूरे 5 साल। आइए देखते हैं कानों सुना और आंखों देखा हाल। जिसकी नजर में हम नहीं, उनको हमने त्याग दिया है। हमारे यहाँ किसी पार्टी का नेता आता है, ओनली खोखले वायदे करते, विकास के मामले में जीरो है। बात ही नहीं करना चाहता, उसको कैसे हम उसको चुनाव में हम जीते और वोट दे। हमारा काम है जनता की राय पूछना। हम आपके दिलों में क्या चल रहा है जानने के लिए आए। पत्थरबाजों पे कंट्रोल, जो शाम के समय पत्थर मारे जाते हैं उन पे कंट्रोल किया जाए। जनरल एक सामान्य कैटेगरी में आते हैं, हमारे पास में न पद है न कुछ भी है। एक पद था वो भी हमारे छीन दिया गया। की नेता खोखले वादे करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ टीएसपी क्षेत्र के अंदर जनरल ओबीसी का कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि जो है लोकसभा या राज्यसभा में जाके हमारा प्रतिनिधित्व करे या हमारी बात को रखे। एक तरफा बात वहाँ रखी जाती है और एक तरफा ही कार्रवाई होती है। हमारे जनरल ओबीसी की कोई कार्रवाई नहीं होती, ना ही कोई हमारे लिए फायदे की बात होती है। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज द्वारा राजस्थान में डूंगरपुर जिले में होने वाले चुनाव पर हमारी स्पेशल कवरेज। आम जनमानस की आवाज बनने का हमारा संकल्प लिए हमारी टीम पहुंची लोगों के बीच। आइए जानते हैं जनता के मन का हाल। हम विकासनगर की जनता का रुख और इनके मन में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करने के लिए विकासनगर आप पहुंचे और विकासनगर हमारे पास में ये विकासनगर की जनता खड़ी हुई है और इनके मन में क्या चल रहा है यही जानने के लिए हम आज विकासनगर आए हैं। तो माता जी, हम विकासनगर अभी उपचुनाव है, आपके मन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है साहब? मार 12 महीना त्या रोजगार गारंटी में मारू नाम कापी नक्की। अभी मोजाई जैन पास ही वो मानता ही नहीं। आगे बढ़ो। उपचुनाव को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है भाई साहब, बताएं कुछ। गांव में बहुत सारी समस्या, गांव में लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और पेंशन भी रुकी हुई है लोगों की 4 महीने से। कितने महीने से नहीं आ रही है? ये 4था महीना चल रहा है। अभी आपके उपचुनाव भी चल रहे हैं, तो आप ऐसे में कौन से आपके नेता को चुनना पसंद करेंगे जिसके सामने आप अपनी बात रख सकें? नेता तो हम तो जो अच्छा उसको चुनेंगे, पार्टी का पुराना होगा उसको। पहले भी तो आप चुनते हुए आ रहे हैं। पहले तो कांग्रेस का चुनते थे हम, तो ताराचंद जी भगोरा थे। तो अभी वर्तमान में आपकी समस्या क्या है? वर्तमान में ये लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और गांव में वो समस्या है। तो आपके मन में क्या, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो क्या कहना चाहते हैं, लोगों का फायदा होना चाहिए और हर कोई भी रोजगार मिलना चाहिए लोगों को और कोई काम रुके हुए वो होना चाहिए। आपने अपनी समस्या भी बताई थी कुछ। समस्या तो वही है, ये कोई भी काम हो तो टाइम पे होता नहीं है। ये मित्र वाले धक्का खिलाते, लोगों को पैसा लेते और काम करते नहीं, हो गया यूँ कर निकाल देते, फिर वापस बुलाते 8 दिन 15 दिन महीने में। तो अभी चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जिसके पास में आप जाकर आपकी बात रख सकें? पार्टी का आएगा जनप्रतिनिधि तो चुनेंगे, लोगों को जो चाहेंगे उसके साथ रहेंगे हम। अच्छा, आपकी क्या जिज्ञासा है चुनावों को लेकर? हमारे यहाँ किसी पार्टी का नेता आता है, ओनली खोखले वायदे करते, विकास के मामले में जीरो है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, समस्या तो बहुत है। ये इलेक्ट्रिक विभाग वाले भी जो अभी खेती का टाइम है और रोड पे पिलर खड़े कर दिए, जबकि एक ट्रैक्टर निकले इतना भी रास्ता नहीं है और मनमानी से काम करते और उनका कोई किसी का जनता की सुनते नहीं है बात। और ई मित्र वाले जाते आज सरकार, बीजेपी सरकार जो खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने वाले और जो आज दिन तक कोई जुड़े नहीं है और लोगों से खोखला वायदे करते और पैसा ऐंठ लेते। हमारा काम है जनता की राय पूछना। हम आपके दिलों में क्या चल रहा है जानने के लिए आए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए एक तो, और किसानों को फायदा होना चाहिए दूसरा। पत्थरबाजों पे कंट्रोल, जो शाम के समय पत्थर मारे जाते हैं उन पे कंट्रोल किया जाए। और कोई मुद्दा आपके? और कोई मुद्दा नहीं। हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ की जनता का रुख और भी जानने की कोशिश करते हैं कि सर हम आपके पास में पहुँचते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? हम कहने के लिए हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं पर हम कह नहीं पाते हैं। क्या चलते चलते हमारे जैसे जैसे हमारा चला ये दौर, इसके अंदर नेताओं ने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी उन्होंने यहाँ पे ये कर देंगे वो कर देंगे, सब चीज़ें बताई उन्होंने। इसके बावजूद हमारे पास में ऐसा कोई नहीं। हम जनरल एक सामान्य कैटेगरी में आते हैं, हमारे पास में न पद है न कुछ भी है। एक पद था वो भी हमारे छीन दिया गया। तो हम जिसकी नज़र में हम नहीं, उनको हमने त्याग दिया है। तो इसी के लिए हम इस मुद्दे पे आगे लड़ेंगे और हमको इस मुद्दे के लिए हमको लड़ना, हमको हक चाहिए हमारा। हम इसमें आगे जाके हमारी बात कर सके। आगे आप क्या करेंगे? आगे हम ये नेतृत्व चाहते हैं कि हमारा भी कहीं न कहीं हमारा बात करने योग्य एक आदमी वहाँ पहुँचे आगे।
तो अभी उपचुनाव का माहौल चल रहा है, तो आप किसको वोट देंगे, क्या आपकी बात रखेंगे? वोट के लिए सर अभी कुछ नहीं कह सकते, जैसा जैसा परिस्थिति के अनुसार हम इसको काम करेंगे। हम ऐसे खोखले वादे करेंगे, हम इनको मतलब यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे बिल्कुल। नोटा के ऊपर वोट करेंगे हम बिल्कुल। नोटा को हम, हमारा ऑप्शन है लास्ट कि हम उसको चुनेंगे इसको। भाई साहब का कहना बिल्कुल सही है। वोट परसेंटेज वोट आप नोटा क्यों चुनेंगे, सबसे पहले तो बताएं। अगर तीनों किसी भी पार्टी से संतुष्ट नहीं हो, प्रतिनिधि में संतुष्ट नहीं हो, तो हम नोटा चूज करते, नोटा की कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। तो आप यहाँ पर 3 पार्टियां हैं, जैसे 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, और एक आपकी क्षेत्रीय पार्टी है बाप, तो आप तीनों पार्टियों से संतुष्ट नहीं है? जी नहीं। इसका क्या कारण है? यहाँ पर इतना विकास नहीं हो रहा है, यहाँ इस इलाके में दिन ब दिन का क्राइम बढ़ता जा रहा है। सरपंच साहब, अभी उपचुनाव चल रहे हैं, आपका क्या राय, आपके दिल में क्या चल रहा है चुनावों को लेकर? चुनाव को लेकर तो हमारी, आप यहाँ के सरपंच भी हैं, चुनावों को लेकर जब भी चुनाव आते हैं सभी पार्टी के नेता खोखले बातें करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे यहाँ टीएसपी क्षेत्र के अंदर जनरल ओबीसी का कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि जो है लोकसभा या राज्यसभा में जाके हमारा प्रतिनिधित्व करे या हमारी बात को रखे। एक तरफा बात वहाँ रखी जाती है और एक तरफा ही कार्रवाई होती है। हमारे जनरल ओबीसी की कोई कार्रवाई नहीं होती, ना ही कोई हमारे लिए फ़ायदे की बात होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को भी कुछ न कुछ तो प्रतिनिधित्व मिले। क्या टीएसपी क्षेत्र में रहना हमारे लिए क्या श्राप है? क्या राजा महाराजा के राज में भी इतना तो हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ था जो आज हो रहा है? तो इस चीज़ को देखा जाए। और राजनीतिक पार्टियाँ यही चाहती है कि वोटों के परसेंटेज को देख के ही वो काम करती हैं, खाली हमारे जनरल ओबीसी के साथ छलावा करते हैं। तो आपने यहाँ की जनता का रुख देखा कि अभी उपचुनाव में लेकर कि जनता क्या चाह रही है? कहीं ना कहीं जनता अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व है टीएसपी क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। तो इस बार इन जनता का रुख ये है कि क्यों ना हमेशा वोट देते हैं, कहीं ना कहीं नेता को चुनते हैं, लेकिन ये अपना पक्ष कहीं रख नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। साथ ही हम आपसे, एक भाई साहब ने भी कुछ कहा था, मैंने वापस माइक इनके पास में ले जाता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? भाई साहब, हमने ये बोला था सर मैंने कि जिसकी नज़र में हमने उनको त्याग दिया है, मतलब ये मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब इन लोगों को, सभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही है। आप कह नहीं पाते लोग कि माइक के सामने आने से, बोलने से कतराते हैं लोग, पर ये चीज़ें सबके दिमाग में चल रही है। आप किसी को भी पूछ लो, मैंने बोला ही वो बात सही है। आप किसी के पास में माइक लेके जाओ तो ये बात के लिए यस बोलेगा वो। समर्थन करते हैं आप? समर्थन करता हूँ, पूर्णतया समर्थन है। तो कहीं ना कहीं, जी बिल्कुल समर्थन है, पूरा समर्थन है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ने जो बात है कि उसमें एक स्लोगन निकल कर आया है, जिसकी नज़र में हम नहीं, हमने उनको त्याग दिया। तो देखते हैं इस बार चुनाव में क्या होता है। जनता का रुख तो हम वोट देने के लिए दिए, तो पार्टियाँ जितने के बाद आ जाती हैं। जब ये सब चुनाव है कि आप लोग भी आए इधर देखने के लिए जनता के कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जितने के बाद आप लोग भी नहीं आते हमारे लिए कि आपकी क्या परिस्थिति है, क्या चल रहा है। फिर भी मीडिया तो कहीं ना कहीं आती रहती है जनता के। मीडिया खाली उसके लिए आती है कि उसकी केयर भी बढ़ाने के लिए आती है, कि उसका मतलब केयर भी बढ़ जाए, प्रचार प्रसार हो, उसके लिए आती है। पर जनता की कोई परिस्थिति सुनने के लिए नहीं आती, क्या तकलीफ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, विकास हो रहा है, उसके लिए आती है। देखो समस्या क्या ही है। अभी उपचुनाव में आप वोट किसे देंगे? मैं बीजेपी का था, अभी नहीं दूंगा मैं। क्या कारण है? कोई काम नहीं है बीजेपी का, कोई काम नहीं है। चुनाव लेने आते हैं 5 साल गए, नोटा पे देंगे हम तो। जैसा कि अभी आपके 84 में कांग्रेस बीजेपी के अलावा बाप पार्टी भी है। हाँ। 3 पार्टियां आपके सामने हैं। किसी को नहीं देंगे, नोटा में देंगे। हमने हमारे गांव का गरीब से गरीब का आदमी ने भी चंदा दे के हमने कुआं खोदा है, हमारे खुद का गाँव वालों ने 15 लाख रुपए का खर्चा किया है। अभी ये बारिश का पानी अब भी भरा है उसके लिए फर्स्ट। ऐसी स्थिति में हम किसको वोट दें? मतलब क्या ये पार्टियाँ क्या चाहती है? मतलब हमारी नजर में कोई नहीं, हमने उनको त्याग दिया है। मतलब आप इससे समझ गए होंगे हम किसके ऊपर जाना चाहते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा ये डिसीजन है। तो आपने देखा कि जनता का रुख इस बार कैसा रहने वाला है। हमारा क्षेत्र हर वोटर तक पहुंचकर उनके मन का हाल पहुंचाएंगे आप तक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डी लाइव न्यूज। ताज़ा अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।